जैसे शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है। हमारा जन्म लेना कब सार्थक है? जब हम भगवान की अविरल भक्ति को धारण कर सकें, जब हम भगवान की अविरल भक्ति को अपनी जिंदगी में उतार सकें। जरा विचार करिएगा, माता सती के जब प्राण छूट गए और माता सती के जब प्राण छूटे, माता सती के शरीर को भगवान शिव ने अपने कंधे पर धारण कर लिया। खूब देवाधिदेव महादेव ने तांडव किया, खूब। आपको मालूम होना चाहिए कि वैद्यनाथ बाबा की ये पवित्र भूमि, जहां मां सती का हृदय गिरा है, आखिर उस हृदय की जगह पर ही भगवान शंकर का शिवलिंग क्यों विराजमान? किस लिए विराजमान है? क्यों वहां पर विराजमान है? ज्ञात ऐसा क्या कारण? शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर का चरित्र कहता है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कह रही है। सती मैया के हृदय में शिव के प्रति इतना सम्मान था, भगवान शंकर के प्रति इतना आदर था कि सभा के अंदर, जिस दक्ष प्रजापति की सभा लगी थी, उस सभा के अंदर, दक्ष प्रजापति की पूरी सभा के अंदर अपने पति का कोई स्थान नहीं था। उस सभा के अंदर अपने पति के लिए कोई आदर नजर नहीं आ रहा था। जब पति के लिए कोई आदर नहीं दिखा, सम्मान नहीं दिखा, सत्कार नहीं दिखा, तब सती माता ने अपने प्राणों को त्याग दिया। तब माता सती ने अपने प्राणों को छोड़ दिया। कब त्यागा? जब उन्होंने अपने पति का अपने पिता के घर में आदर नहीं देखा, सम्मान नहीं देखा, सत्कार नहीं देखा। अर्थात सती माता के हृदय में शिवजी के प्रति इतना प्रेम था, भगवान शंकर के प्रति इतना प्रेम था, इतना आदर था, इतना सम्मान था कि सती मैया अपने पति का अपमान सह नहीं पाई। अपने पति के अपमान को मां सती सह नहीं सकी। जिस व्यक्ति से आपका स्नेह होता है, आप उसके खिलाफ कुछ भी सुन नहीं सकते, आप उसके खिलाफ कुछ नहीं सुन सकते, क्योंकि आपका प्रेम उसके प्रति हो गया, आपका स्नेह उसके प्रति हो गया। आप कैसे सुनेंगे? गणेश जी की कितनी धर्मपत्नियां हैं? जम के बोलो जरा। 2। क्या नाम है? सिद्धि। किसी ने शंकर भगवान से कभी पूछा कि भोलेनाथ जी, आपने अपने गणेश जी के लिए, बेटे के लिए 2 पत्नी क्यों ढूंढी? माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा माँ पार्वती जी, आपने अपने बेटे के लिए 2 बहू क्यों ढूंढी?
किसी ने पूछा कभी गणेश जी महाराज से कि गणेश जी आपके लिए आपके माता पिता ने 2 पत्नी क्यों ढूंढी? क्या आपके लिए एक धर्म पत्नी श्रेष्ठ नहीं थी? फिर आपने 2 पत्नियों को क्यों धारण किया, 2 पत्नी क्यों रखी? तो कोई देव अधिदेव महादेव से पूछे तो देव अधिदेव महादेव एक बात कहते हैं कि मैंने अपने पुत्र गणेश के लिए 2 पत्नियां इसलिए ढूंढी हैं क्योंकि गणेश जी को बुद्धि का देव कहा जाता है और बुद्धि कभी भी इधर उधर भटके ना। दोनों ओर अगर बुद्धि जाए भी तो दोनों ओर रिद्धि और सिद्धि होना चाहिए, दोनों ओर बुद्धि को संभालने के लिए होना चाहिए। दो दृष्टि नहीं रखना। हमारी बुद्धि 2 तरह से बढ़ जाती है। बेटी और दामाद के लिए हमारी बुद्धि कुछ और कहती है और बेटा और बहू के लिए हमारी बुद्धि कुछ और कहती है। तुम्हारा दामाद तुम्हारी बेटी बीमार पड़ गई, तुम्हारी बेटी बीमार पड़ी और तुम्हारा दामाद उसको हॉस्पिटल दिखाने ले गया, तुम्हारा दामाद घर में पोछा लगा दिया, तुम्हारे दामाद ने झाड़ू लगा दी, तुम्हारे दामाद ने चाय बनाकर पिला दी और तुम उससे मिलने गए। मेरा दामाद इतना हीरा है, मेरी बेटी बीमार पड़ गई तो इतनी सेवा कर रहा, इतनी सेवा कर रहा, और मालूम पड़े तुम्हारी बहू बीमार पड़ जाए और तुम्हारा बेटा वही की वही करे तो मेरा बेटा तो लल्लू हो गया। दिन भर उसमें लगा। दिन भर 2 बुद्धि नहीं चाहिए। रिद्धि सीधी के दाता गजानन तुम्हें सबसे पहले हमारा नमस्कार है। रिद्धि सीधी के दाता गजानन तुम्हें सबसे पहले हमारा नमस्कार है। रिद्धि सीधी के दाता गजानन तुम्हें सबसे पहले हमारा नमस्कार है। एक बुद्धि रखिए, समदृष्टि रखिए, समदृष्टि। बेटी बीमार पड़ गई, चिंता लग गई, मेरी बेटी 3 दिन से बीमार है, मेरी बेटी ने कुछ नहीं खाया। बहू बीमार पड़ गई, ढोंग कर रही है। दो बुद्धि नहीं चाहिए, 2 दृष्टि नहीं चाहिए, 2 विचार नहीं चाहिए। एक मन, एक बुद्धि, एक चित्त, एक विचार, समभाव होना चाहिए। समभाव। जब हमारी जिंदगी में हम समता का भाव रखेंगे तब हमारे जीवन में देव अधिदेव महादेव कृपा करना प्रारंभ कर देंगे और हमारी जिंदगी को श्रेष्ठ बनाएंगे। हम समता का भाव ही नहीं रखते। कभी विचार करिए कि माँ सती के हृदय में, माँ सती आखिर उनके मन में शंकर भगवान के प्रति कितना आदर होगा, शिव जी के प्रति कितना प्रेम होगा, शंकर भगवान के प्रति कितना सम्मान होगा, शिव जी के प्रति कितना आदर होगा, शंकर भगवान के प्रति कितना सत्कार होगा, कि आखिरी में सती मैया का हृदय भूमि पर गिर भी गया तो भी सती माता उस हृदय में शंकर को बसा कर रखी हैं। इसलिए आज भी बैद्यनाथ जी की पवित्र धरा पर माँ शक्तिपीठ जिसमें हृदय गिरा है, उस हृदय में शंकर का शिवलिंग आज भी विराजमान।
आज भी विराजमान। क्या कह रही है कथा? कथा कहती है जब हम जिंदगी में कोई संकल्प धारण करते हैं, जब हमारी जिंदगी में हम कोई विचार धारण कर लेते हैं, जैसे आपने 16 सोमवार का व्रत ले लिया, आपने पशुपतिनाथ का व्रत ले लिया, मान लो आपने 16 सोमवार का व्रत लिया, आपने पशुपतिनाथ का व्रत ले लिया, आपने कोई व्रत धारण कर लिया, और जब आपने 16 सोमवार का व्रत ले लिया, पशुपति व्रत ले लिया, या आपने कोई शुक्रवार का व्रत ले लिया, सोमवार का व्रत ले लिया, प्रदोष का व्रत ले लिया, तीज का व्रत ले लिया, या आपने चतुर्थी का व्रत ले लिया, कोई भी व्रत आपने धारण कर लिया, और रिद्धि सिद्धि के दाता गजानन तुम्हें सबसे पहले हमारा नमस्कार है। रिद्धि सिद्धि के दाता गजानन तुम्हें सबसे पहले हमारा नमस्कार है। 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 रिद्धि सिद्धि के दाता गजानन तुम्हें सबसे पहले हमारा नमस्कार है। मान लो कोई संकल्प आपने लिया, मान लो कोई आपने विचार कर लिया कि मुझे 16 सोमवार का व्रत करना है, मुझे पशुपतिनाथ का व्रत करना है, मुझे मंगलवार का व्रत करना है या सोमवार का व्रत करना है। कितने व्रत करना है? पशुपतिनाथ के कितने व्रत होते हैं? 5। अब मान लो तुमने पशुपतिनाथ का व्रत का संकल्प लिया कि मैं 5 व्रत करूंगी। पहला व्रत कर लिया, दूसरे व्रत में कहीं आपको जाना पड़ गया या रजोधर्म आ गया, रजस्वला हो गए, नहीं कर पाए, कहीं जाना पड़ गया, नहीं कर पाए। तुम्हारे व्रत का टेंशन किसको है? तुमको कि मेरा व्रत नहीं हुआ। पहला व्रत यदि आपने कर लिया है, उसके बाद के अगर 4 व्रत तुम्हारे रह गए हैं, उसकी चिंता तुम्हें नहीं रहती। जिसका तुमने संकल्प लिया है उस महादेव को तुम्हारी चिंता रहती है कि यह कब पूरा होगा। ये कब पूरे होंगे? कैसे पूरे होंगे, कब पूरे होंगे, ये उनको चिंता। ये व्रत कैसे होंगे, ये उनको चिंता। आपको लगता है कि मेरा सोमवार का व्रत ये वाला छूट गया है, रजोधर्म से हो गई, या कहीं मुझे जाना पड़ गया, ये व्रत रह गया है, कैसे पूरा होगा, उसकी चिंता तुम मत करो। तुम तो देव अधिदेव महादेव पर छोड़ दो। बाबा ने पहला व्रत करवाकर या दूसरा व्रत करवाकर बीच में अगर 1-2 सोमवार निकल गए, कोई कारण से बाबा ने उस व्रत को बीच में रोक दिया है, उसका कोई कारण है। बाबा चाहते हैं तेरे 5 व्रत जैसे ही पूरे हो जाएं, वैसे 3 महीने में तेरा काम हो जाए, इसलिए बाबा उसको थोड़ा बीच में गैप करे। इसलिए बाबा ने उसको बीच में थोड़ा थोड़ा रोक कर उन 5 व्रत को करवाया, तब 5 व्रत आए।
इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, जिंदगी का कोई भी पल, कोई भी क्षण, कोई भी समय आपके लिए हर समय, हर क्षण, हर पल प्रसन्नता का और समता का होना चाहिए। प्रत्येक पल, प्रत्येक घड़ी, प्रत्येक क्षण आप जब चाहो जब भगवान को भजो, आप जब चाहो जब शिव का स्मरण करो। इस हृदय में शिव समाहित है। वो कहते हैं ना गंगा बड़ी ना गोदावरी, ना गंगा बड़ी ना गोदावरी, न तीर्थ बड़े प्रयाग, सकल तीर्थ का पुण्य वही, जिस दिल में शिव का वास। जिस दिल के अंदर शंकर का वास है वो किसी तीर्थ से कम नहीं। जिस दिल में शिव समाया है वो किसी गंगा के घाट से बड़ा नहीं। सबसे बड़ा तीर्थ कौन सा होता है? आपका हृदय, आपका दिल, आपका मन। बिना किराए के आप 2 मिनट में पहुंच जाते हो और 2 मिनट में वापस आ जाते हो। अभी बैठे बैठे आप लोगों से हम काशी की बात करेंगे तो तुम्हारा दिल काशी पहुंच जाएगा, वापस लौट कर आ जाएगा। पैसा भी नहीं लगा, 1 रुपया नहीं लगा, घर में बैठे बैठे सारे तीर्थ हो जाते हैं। इसलिए शास्त्र कहता है, गंगा बड़ी ना गोदावरी, ना तीर्थ बड़े प्रयाग, सकल तीर्थ का पुण्य वही, जिस दिल में शिव का वास। जिस दिल में शंकर का वास होता है वो गंगा, कावेरी, गोदावरी, तीर्थ, प्रयाग सबसे बड़ा वही हृदय हो जाता है। सकल तीर्थ से बस अपने मन में तुम समता का भाव, पार्वती जी के हृदय में, सती माता के हृदय में समता का भाव था। कितना सुंदर संवाद मां सती ने कहा। शिव महापुराण के सती संवाद को यदि आप श्रवण करें, शिव महापुराण के सती संवाद का यदि आप स्मरण करें, शिव महापुराण के सती संवाद को अगर आप सुने तो उसमें वर्णन आता है, माता सती अपने पिता दक्ष प्रजापति से कहती हैं, पिताजी तुमने मुझे जन्म दिया, रति को जन्म दिया, 60 कन्याओं को जन्म दिया। ये मेरी रोहिणी भी बहन है, ये रति भी मेरी बहन है, इतनी बहनें हम एक साथ हैं। आपने सबके पति के लिए सिंहासन दिया है, आपने सबके पति के लिए आदर दिया है, आपने सबके पति के लिए सत्कार किया है, फिर मेरे पति के लिए कोई आसन क्यों नहीं रखा? फिर मेरे पति के लिए आपने कोई आदर का स्थान क्यों नहीं रखा? क्या कारण था जो मेरे पति का आप आदर नहीं कर पाए, मेरे पति का सम्मान नहीं कर पाए, मेरे पति का सत्कार नहीं कर पाए? क्या कारण? राजा दक्ष प्रजापति कुछ नहीं बोले। एक शब्द राजा दक्ष प्रजापति ने ऐसा कह दिया कि सती मैया ने अपने प्राणों को त्याग दिया। ये प्रसंग हम शिव महापुराण में लेकर नहीं आते, परंतु इस प्रसंग को इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि ये जो भूमि है बाबा वैद्यनाथ जी की, ये 51 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ है जहाँ माता का हृदय गिरा है। इसलिए इस कथा के प्रसंगों को शिव के साथ लेकर आए, इसलिए इसको लेकर आए। पिताजी मेरी सारी बहनों के पति के लिए आदर था, मेरी सारी बहनों के पति के लिए सम्मान था, मेरी सारी बहनों के पति के लिए सिंहासन था। सबका आदर करा, सबका सम्मान करा, सबको सम्मान दिया, सबको सिंहासन दिया, फिर मेरे पति के लिए कोई सिंहासन नहीं, कोई आदर नहीं,
कोई सत्कार नहीं? क्यों? किस लिए? दक्ष प्रजापति कुछ नहीं बोले, एक शब्द भी दक्ष प्रजापति ने नहीं कहा। जब माता सती ने क्रोध में आकर कहा, पिताजी तुमने मेरे पति का सम्मान नहीं किया, तब दक्ष प्रजापति को क्रोध आ गया और क्रोध में आकर दक्ष प्रजापति ने कहा, सुन सती, ये तेरा घर नहीं, ये तेरे पति का घर नहीं, ये तेरे पिता का घर है, और मेरा मन मेरे घर में मैं किसको बुलाऊं? सती, मैंने तो तुझे भी नहीं बुलाया था, तू आ क्यों गई? क्यों आई तू? मैंने तो तुझे भी निमंत्रण नहीं दिया था, मैंने तो तुझे भी नहीं बुलाया था, तू क्यों आई? किस लिए आई? सती, माता सती मुस्कुराकर बोली, रे दक्ष प्रजापति, अब तुम बोल रहे हो कि मुझे बुलाया नहीं था, क्यों आई? याद कर दक्ष प्रजापति, तेरे घर में 60 कन्याओं ने जन्म ले लिया था, और 60 कन्या जन्म लेने के बाद तू फिर मेरी आराधना करने बैठा था, और जब मैं तेरे सामने प्रकट हुई थी दुर्गा बनकर, तो मैंने पूछा था, मांग तुझे क्या चाहिए? तो तूने कहा था, माँ अगर कुछ देना चाहती हो तो तुम मेरी बेटी बनकर मेरे घर में जन्म ले लो। तूने मांगा था, तूने बुलाया था, तो मैं आई थी। अगर तू नहीं बुलाता तो मैं नहीं आता, तूने बुलाया तो मैं आई। और महाराज उसने बुलाया है तो हम आए। कभी एकांत में बैठकर विचार करना कि तुम्हारे घर के बाहर कुत्ता घूमता हुआ दिखे, तुम्हारे घर के बाहर गधा घूमता हुआ दिखे, तुम्हारे घर के बाहर चींटी, चींटा, चूहा, छिपकली, इल्ली, झिंगूर, पक्षी ये सब दिखते हुए नजर आए, तो विचार करना कि भगवान ने कितनी बड़ी कृपा करी कि तुमको छिपकली बनाकर पैदा नहीं करा, तुमको झिंगूर बनाकर पैदा नहीं करा, तुमको चींटी बनाकर पैदा नहीं करा, तुमको मेरे भगवान ने पैदा करा तो मनुष्य बनाकर पैदा करा। मतलब भगवान कुछ चाहते थे तुझसे कि तू जन्म लेकर फिर संसार से मुक्त हो जा, तेरा जन्म हो और तू संसार सागर से मुक्त हो, फिर संसार में तेरा जन्म ना हो, फिर मृत्यु सागर में तू पैदा ना हो, फिर संसार सागर में तेरा जन्म ना हो, ये परमात्मा भी चाहते हैं। और महादेव नमन चरणों में, महादेव नमन चरणों में, स्वीकार कीजिए सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, तेरी देव करते वंदना
सीताराम। तेरी देव करते वंदना पूजे सीताराम। हो जाए पूरी कामना हो जाए पूरी कामना। उपकार कीजिए सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए। उद्धार कीजिए हे त्रिपुरधारी है त्रिशूलधारी है त्रिपुरधारी है त्रिशूलधारी। ये जीवन जो मिला है, चाहता वो तो तुम्हें कोई और जन्म दे सकता था, पर तुम्हें मानव का शरीर दिया, और मानव का शरीर भी दे देता और तुमको वेदनाथ कथा में नहीं बुलाता तो उसने कृपा करी, करुणा करी, दया करी, और उसने विचार करा बहुत दिन से तरस रही है, झोली इसकी खाली है, बहुत दुखी है। एक बार अगर बाबा वैद्यनाथ की कथा में पहुंच गई और बाबा को नमन कर लिया तो निश्चित है कि इसकी झोली में भर कर भेज दूंगा। उसने कृपा, उसने कल एक बहन जी ने पत्र लिखा, और पत्र में, कल हम पत्र को ढूंढेंगे तो टाइम लगेगा, उस पत्र में लिखा कि गुरुजी इतनी भीड़ है कि अंदर तो हम जा ही नहीं सकते, हम तो बाहर बैठते हैं और आप हमको दिखते भी नहीं है, आप हमें दिखते ही नहीं, आप हमें नजर ही नहीं आते। हमने उनसे कहा जो पत्र जिन्होंने लिखा है हम उनको निवेदन करें, उनको कहें, वो दिखता भी नहीं है। कहीं पर भी बैठकर आप कथा सुन रहे हो, भले हम दिखें चाहे ना दिखें, पर इतना विश्वास रखना, शबरी अम्बा ने राम जी को कभी नहीं देखा था, केवल गुरु जी के मुख से सुना था कि राम ऐसे हैं, राम आएंगे, राम पहुँचेंगे, राम कृपा करेंगे, तू भजती रहे, सुनती रहे। शबरी अम्बा ने केवल राम जी को कभी नहीं देखा था, पर शबरी अम्बा राम जी की रोज इंतजार करती थी, कभी तो आएंगे, कभी तो मिलेंगे, कभी तो दिखेंगे, कभी तो दिखेंगे। और एक दिन ऐसा आ गया कि राम जी शबरी अम्बा के लिए 14 वर्ष के वन के क्षेत्र में चले और एक दिन शबरी अम्बा के दरवाजे पर पहुंच गए। हम जानते हैं कि हम दिख नहीं रहे होंगे आप, हम ये भी जानते हैं कि कई लोग ऐसे हैं कि बाहर से ही आते हैं और बाहर से ही चले जाते हैं, उनको अंदर आने का भी मौका नहीं मिलता। इतना बड़ा ग्राउंड, शायद बाबा देवघर का ये सबसे बड़ा ग्राउंड है जो प्रशासन ने इस कथा के लिए अलॉट करा दिया। ये देवघर का सबसे बड़ा ग्राउंड है जिसकी परमिशन मिली और जिस पे कथा हुई। किसी को अंदाजा नहीं था कि ये ग्राउंड में इतने पहले दिन से लोग आ जाएंगे, दूसरे दिन और बढ़ जाएंगे, तीसरे दिन और बढ़ जाएंगे। किसको मालूम? और ना किसी के घर निमंत्रण गया, ना किसी के घर पीले चावल गए, ना किसी के यहाँ कोई पत्रिका गई, बस आपके कानों में शब्द हो गया, चलो बुलावा आया है, देवघर वाले ने बुलाया है। और चल वो कहते सारे जग में एक ठिकाना, सारे गम
के मारो का, सारे जग में एक ठिकाना सारे गम के मारो का। रास्ता देख रहा है बाबा अपनी आँख के तारों का, रास्ता देख रहा है बाबा अपनी आँख के तारों का। रास्ता देख रहा है बाबा अपनी आँख के तारों का, रास्ता देख रहा है बाबा अपनी आँख के तारों का। हो जिसने जितना दर्द सहा है उतना चैन भी पाया है। चलो बुलावा आया है, देव ने बुलाया है। सारे जग में एक ठिकाना सारे गम के मारो का। सारे जग में एक ठिकाना सारे गम के मारो का। वो सारे जग में एक ठिकाना सारे गम के मारो का। ओ रास्ता देख रहा है बाबा अपनी आँख के तारों का। रास्ता देख रहा है बाबा अपनी आँख के तारों का। रास्ता देख रहा है बाबा अपनी आँख के तारों का। ओ मस्त हवाओं का एक झोंका ये संदेशा लाया है। चलो बुलावा आया है, बाबा ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, बाबा ने बुलाया है। शंभो
ओ मैं भी मांग के देखूं जिसने जो मांगा वो पाया। चलो बुलावा आया है, बाबा ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, बाबा ने बुलाया है। के मंदिर में लोग मुरादे पाते हैं, वो रोते रोते आते हैं, हंसते हंसते जाते हैं। वो रोते रोते आते हैं, हंसते हंसते जाते। ओ मैं भी मांग के देखूं जिसने जो मांगा वो पाया है। चलो बुलावा आया है, बाबा ने बुलाया है। ओ चलो बुलावा आया है, बाबा ने बुलाया है। देवघर की पावन नगरी में शिव ने मेला लगाया है। चलो बुलावा आया है, देवघर वाले ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, बाबा ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, बाबा ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, बाबा ने बुलाया है। हर शंभो 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 महादेव अपने स्थान पर बैठकर बाबा देवादिदेव महादेव से अपने हृदय की बात है और चलो बुलावा आया है, देवघर ने बुलाया है। उसकी देवघर कृपा। की पावन नगरी में शिव ने मेला लगाया है। चलो बुलावा आया है, बाबा ने बुलाया है। हर हर महादेव बाबा से अपने मन का भाव कहेंगे को दिल की बात जो जहाँ बैठा है वहीं बैठकर
बाबा को अपने मन का भाव कहिए। ये ना सोचे कि हम आगे आकर बैठे हैं या पीछे आकर बैठे हैं। 3 घंटे की कथा में 2.5 घंटा मिला है, इसको विवाद में मत निकालो। जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठकर उससे अपने दिल की बात करो। कई लोग तो ये सोच कर आते हैं कि हम आपको कथा नहीं सुनने देंगे, अर्चने डालते हैं, पर आपका काम है उस जगह पर मौन रहकर कुछ देर। बड़ी मुश्किल से यह कथा मिलती है। ना जाने देवघर वाले बाबा ने कृपा कर झारखंड में यह कथा करवा दी और पूरा बिहार, कलकत्ता, बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ सब आनंद था। दिल से बाबा को प्रार्थना करो, विनय करो, साथ में सब बोलेंगे, हृदय से प्रार्थना करो। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। देश है मंगल मंगलकारी, देश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव की कथा कर रहे हैं, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। माता सती ने पिताजी से कहा तो पिताजी ने एक शब्द कह दिया, मैंने तो तुमको भी नहीं बुलाया। सती मैया ने कहा, पिताजी ये तो नहीं हो सकता कि तुमने मुझे ना बुलाया। याद करो, आपके घर में कई बेटियों ने जन्म ले लिया था और मैं जगत जननी दुर्गा स्वयं तुमसे कहने के लिए आई थी कि अब बेटी मत मांगो, पर तुमने बेटी मांगी।
और कहा तुमने कि मुझे बेटी के रूप में तुम चाहिए, और मैंने कहा था दक्ष प्रजापति कि तू मुझे समझ नहीं सकता, तू मुझे जान नहीं सकता दक्ष प्रजापति। शिव को और शक्ति को समझने के लिए कई जन्म लेना पड़ जाएंगे, तब जाकर मनुष्य समझ पाएगा कि शंकर भगवान है क्या, शिव का एक लोटा जल है क्या, शिव की अविरल भक्ति है क्या, मां दुर्गा भवानी आद्य शक्ति है क्या। कई जन्म निकल जाएंगे, कई जन्म। उस पर भरोसा, उस पर विश्वास, उस पर दृढ़ता रखो। दुनिया हंसेगी, हंसने दो, दुनिया ताने कसेगी, कसने दो, दुनिया अपशब्द बोलेगी, बोलने दो। दुनिया का काम है कहना आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए, अपने को टेंशन नहीं। बोलने वाले बोलते रहेंगे, ताना कसने वाले ताना कसते रहेंगे, अपशब्द बोलने वाले अपशब्द कहते रहेंगे, और आप उस पर भरोसा कर कर उसका भजन करते। भजन जिस पर भी बोलते नहीं, खुश हो। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हो नंदी बाहे बसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिना जा रहा हूँ, उठा लो, उठा लो। बाबा से प्रार्थना करिए। शिव कृपा करो, बाबा प्रार्थना करो। जिस समय तुम दिल से बाबा से निवेदन करोगे, विनय करोगे, बाबा उसको स्वीकार है, स्वीकार करो। सती मैया कह रही है कि मैं जबरन तुम्हारे घर में नहीं आई। दक्ष प्रजापति कह रहे हैं तुझे बुलाया किसने था, निमंत्रण नहीं भेजा, पत्र नहीं भेजा, फिर क्यों आई, किस लिए, कारण क्या है आने का, मैं समझ नहीं पाया, क्यों आई। सती माता ने कहा पिताजी मेरे आने का कोई कारण नहीं, पर आज मेरे पति का जो अपमान हुआ है, मेरा हृदय मेरे शिव में हमेशा रमा रहता है, लगा रहता है। इस हृदय में शिव के सिवा कुछ भी नहीं है, कुछ भी। शिव से प्रार्थना करें। मैं आई हूं पर मेरे हृदय में शिव बसे, शंकर ओघड़दानी, और मेरे हृदय में अगर शिव बसे हुए हैं, मेरे हृदय में शंकर भगवान बसे हुए हैं, मेरे हृदय में भगवान देवादिदेव महादेव बसे हुए हैं, और तुम शिव का अपमान कर दो, ये मुझे श्रेष्ठ नहीं लगता, ये मुझे श्रेष्ठ नहीं। आज में सती माता कहती है दक्ष प्रजापति सुन, मैं आपकी बेटी हूं, प्राणों को त्याग रही हूं, तुमने मेरे स्वामी का अपमान करा है, इसलिए तुम्हारा शीश कटेगा, बकरे का मुख लगेगा। ये सती माता कह रही हैं कि बकरे का मुख लगेगा।
पर जिस बेटी का अपमान करा है, जिस बेटी का तुमने अपमान करा है, उसी बेटी के तन की भस्म जब मेरे देव अधिदेव महादेव के शरीर पर चढ़ेगी और वो भस्म तुम्हारे शरीर से लगेगी, तब जाकर तुम्हारा उद्धार होगा, वरना उद्धार भी नहीं होगा। दक्ष प्रजापति, मेरे तन की भस्म मेरे देव अधिदेव महादेव पर चढ़ेगी और वो भस्म जब तुम पर लगेगी, तुम्हारे शरीर को छुएगी, तब वो भस्म उद्धार